चलो तो आज हम लोग पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखो बॉडी एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें हर साल नीट में क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो हमारे पास बॉडी फ्लूइड में दो चीज़ आता है, एक ब्लड आता है और एक लिम्फ आता है। ये लिम्फ बहुत लोग भूल जाता है कि लिम्फ भी होता है, तो याद रखना कि ब्लड होता है और लिम्फ होता है। ठीक, जो ये होता है ना, ये क्या है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ को क्या बोलते हैं, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। पहले वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में आता है, ये वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये क्या है, ठीक है, इसमें आता है ब्लड आता है और लिम्फ आता है, ये दोनों क्या है, वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब देखो ब्लड के बारे में पढ़ते हैं हम। पहले क्या करेंगे, ब्लड का हमेशा सेपरेट क्वेश्चन आते रहेगा ब्लड के बारे में, हमेशा आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में, हर साल नीट वाला पूछता है। तो हमें ब्लड के बारे में अच्छे से जानना, इवन कि तुम्हें जानना भी चाहिए। हायर क्लासेस में जाओगे तो तुम्हें ब्लड के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना है, पूरा जो MBBS है वो ब्लड पे ही है। ठीक, तो हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड में सबसे पहला चीज़ क्या है कि अगर इसका स्टडी, ब्लड के स्टडी को बोलेंगे हीमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, तुम कॉलेज में आओगे तो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट भी रहेगा हीमेटोलॉजी का। तो हीमेटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ क्या है, ये ब्लड है। ठीक है, तो ब्लड बनने का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। जो बनता है उसके प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस, हीम जहाँ भी आएगा मतलब ब्लड, हीम जहाँ भी आएगा समझ आना वो बोला ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड, हीमोपोइसिस। ठीक, हीमोपोइसिस। ठीक, तो देखो पहले ब्लड में क्या क्या आता है। ब्लड में तुम्हारा एक आएगा प्लाज्मा, एक, ठीक है, ब्लड ऐसे ही देखो, ब्लड करो इधर, प्लाज्मा आएगा। दूसरा आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, ये सब क्या आ जाएगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आ जाएगा। तो ठीक, तो हम लोग पहले पढ़ेंगे प्लाज्मा। पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, हमारे जो बॉडी में टोटल ब्लड होते हैं ना, टोटल जो ब्लड होते हैं बॉडी में 5.6 लीटर होते हैं। ठीक है, मेल में, उसके बाद 4 to 5 लीटर फीमेल में। क्या मेल में कितना था, 5.6 लीटर मेल में होता है, 4 to 5 लीटर जो होता है फीमेल में होता है ब्लड। ठीक, तो अब ब्लड में सबसे पहला चीज़ है हम प्लाज्मा पढ़ेंगे। ठीक, तो ये प्लाज्मा जो नहीं लिक्विड पार्ट है ब्लड का। ब्लड में जो दो चीज़ है, ये जो प्लाज्मा है ये लिक्विड पार्ट है। ठीक है, लिक्विड पार्ट है प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, घुले हुए होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है, और क्लोटिंग फैक्टर्स वगैरह प्लाज्मा में होता है। ठीक, तो अभी पढ़ेंगे प्लाज्मा। ये क्या है, ब्लड का मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ ब्लड। ओके, दूसरा ये है, ये पेल येलो कलर होता है। क्या होता है, पेल येलो कलर। पेल येलो कलर होता है, इसका कलर पूछता है, पेल येलो कलर होता है। ठीक, क्यों होता है, क्यों होता है, ये रीज़न पूछता है कि पेल येलो कलर क्यों होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोबिलिनोजेन। क्या, यूरोबिलिनोजेन, ये याद रखना है। क्या होता है, पेल येलो कलर होता है क्योंकि क्या प्रेजेंट होता है, यूरोबिलिनोजेन होता है। इसी को बोलते हैं बिलीरुबिन भी, बिलीरुबिन या बिलीरुबिन, यूरोबिलिनोजेन। ठीक है, ये इसके प्रेजेंस से क्या होता है, प्लाज्मा जो कलर होता है ये येलो कलर होता है। ठीक, ब्लड क्या है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है फॉर्म एलिमेंट्स। प्लाज्मा क्या है, मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स का कलर जो होता है पेल येलो कलर होता है क्योंकि यहाँ पर यूरोबिलिनोजेन पाया जाता है। ओके, दूसरा है कि ये जो है प्लाज्मा जो है, ये जो बना है, ये इसमें जो होता है वाटर जो होता है, इसमें वाटर जो होता है, इसमें वाटर 90 to 92% होता है। प्लाज्मा में क्या बोले, फ्लूइड पार्ट है ये। ठीक है, लिक्विड पार्ट है बोला, इसमें 90 to 92% क्या होता है, ये होता है। और सॉलिड पार्ट जो इसमें कितना है, 8 to 10% ही होता है। ठीक, अब प्लाज्मा में क्या क्या होता है, प्लाज्मा में क्या होगा, पहले तो ये बोलेंगे कि प्लाज्मा, पूरे ब्लड में जो प्लाज्मा होता है, पूरे ब्लड का प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है। कितना, 55% होता है और ये 45% होता है। ओके,
40, ये पूरा 100 हो गया। ब्लड अगर टोटल वॉल्यूम लेंगे, उस वॉल्यूम में देखेंगे तो प्लाज्मा जो होता है वो 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट जो होता है 45% होता है। अब इस प्लाज्मा के टोटल, इसमें जो प्लाज्मा टोटल है, टोटल प्लाज्मा का 90 to 92% क्या होगा, वाटर होगा, और इसमें सॉलिड पार्ट होता है 8 to 10%। सॉलिड पार्ट में जैसे प्रोटीन हुआ, ये सब हुआ, ऐसा होता है, ठीक। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि प्रोटीन्स होता है, तो कुछ खास प्रोटीन्स को जानेंगे हम, प्लाज्मा प्रोटीन। यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए बता रहा हूँ, नीट में पूछता है हर बार। प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन में सबसे पहला हम पढ़ते हैं अल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन, ठीक। ये अल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये अल्ब्यूमिन जो होता है ना, ये लीवर से सिंथेसिस होता है, सिंथेसाइज बाय लीवर। मैक्सिमम जो होता है ना वो लीवर ही करता है। कहाँ क्या होता है, लीवर करता है। और ये सबसे प्रोटीन में सबसे ज़्यादा यही होता है ना, मैक्सिमम जो होता है प्रोटीन का है, मैक्सिमम जो होता है यही होता है। और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, ठीक, मेंटेन करता है, ठीक। अल्ब्यूमिन देखो ऐसे याद रखना है, ये क्या है, ए है, मतलब ये भी वोवेल है और ये भी वोवेल है। तो और अल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब क्या हुआ, देखो तुमको समझाते हैं, तुम लोग 9-10 में पढ़े होगे कि अगर एक ये है, ठीक, अगर इसमें एक फ़िल्टर पेपर रख दिए हैं, ठीक, अगर इधर इतना पानी है, इधर भी इतना ही पानी है, लेकिन अगर हम इसमें अगर कोई सॉलिड मतलब सॉल्यूबल चीज़ मिलाएंगे, अगर कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो ये क्या होगा, पानी नेट फ्लो जो होगा वो इधर आने लगेगा। मतलब कि वो लोग क्या करता है, कोशिश करता है क्या कि कंसंट्रेशन को मेंटेन करें। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक कभी जहाँ भी आएगा सोचने खींचने की कैपेसिटी। ब्लड में अगर ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर रिस्पॉन्सिबल होता है कि जहाँ पर अगर इसमें प्रोटीन अगर है ब्लड में, तो ये क्या करेगा, बाहर से क्या करेगा, इसको लेगा, क्या बोलते हैं, पानी को खींचने की कोशिश करेगा। तो अल्ब्यूमिन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, वाटर कंपोनेंट भी ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब उसके अंदर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है, पानी को विड्रॉ करता है, ठीक है, अपने अंदर लाता है, ठीक। और अगर दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो वहाँ से पानी को बाहर निकाले। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब खींचना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है ताकि एक ब्लड में नॉर्मल लेवल पानी होना चाहिए, कंसंट्रेशन एक मेंटेन रहना चाहिए, ठीक। अल्ब्यूमिन मैक्सिमम, जितने भी प्रोटीन होते हैं उसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो अल्ब्यूमिन ही होते हैं। दूसरा होता है ग्लोब्यूलिन, ठीक। अल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन का रेशियो होता है नॉर्मली 2:1 होता है। मतलब अगर अल्ब्यूमिन 2 है, अल्ब्यूमिन है, तो ग्लोब्यूलिन 1 होगा। मतलब जो अल्ब्यूमिन का हाफ होता है लगभग, ये नॉर्मल रेशियो हमारे बॉडी में पाया जाता है ग्लोब्यूलिन, ठीक। अब देखो क्या बताया कि अल्ब्यूमिन जो होता है वो क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। और ये लीवर से होता है। ये भी क्या होता है, ये जो ग्लोब्यूलिन होता है ये भी लीवर से भी होता है और लिम्फॉइड ऑर्गन से भी क्या होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन से भी प्रोड्यूस होता है। लिम्फॉइड ऑर्गन में जैसे हुआ बोन मेरो, ठीक है, थाइमस, ये लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, ठीक। अब देखो ये क्या करता है, ग्लोब्यूलिन का नॉर्मली काम क्या होता है कि ये भी है टॉक्सिक सब्सटेंस, बैक्टीरिया वगैरह को मारने का काम करता है, ठीक। अभी तुमको बताएं ग्लोब्यूलिन का, तुम पढ़े हो गए ऑलरेडी, मैं ग्लोब्यूलिन इसमें भी तुमको बताता हूँ। उसमें तुम लोग पढ़े हो गए कि इम्यूनोग्लोबिन्स पढ़े हो गए, IgG, IgA, ये सब क्या एंटीबॉडी है ना। ग्लोब्यूलिन्स के अंदर क्या आता है, ये आता है, क्या बोलते हैं, ग्लोब्यूलिन्स के अंदर ये एंटीबॉडीज़ वगैरह क्या है, ये सब ग्लोब्यूलिन है। तो ये सब क्या करता है, जो बैक्टीरिया अगर हमारा बॉडी में घुसता है, कोई इन्फेक्शन कर रहा है, तो वो बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है। मतलब कि ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी वाला जो काम है वो ग्लोब्यूलिन है। ग्लोब्यूलिन जो होता है ना वो उसमें एक होता है अल्फा ग्लोब्यूलिन, एक होता है बीटा ग्लोब्यूलिन, ठीक, एक होता है गामा ग्लोब्यूलिन, ठीक। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन क्या होता है, ये लीवर प्रोड्यूस करता है, ठीक। जैसे इसमें अल्फा ग्लोब्यूलिन उतना जानने की जरूरत नहीं, सेरोप्लाज्मिन बस होता है, या जस्ट सुन लो कि सेरोप्लाज्मिन जो होता है वो अल्फा ग्लोब्यूलिन का एग्जांपल है। बीटा ग्लोब्यूलिन भी लीवर से होता है, ट्रांसफेरिन जैसे है, वो क्या होता है बीटा ग्लोब्यूलिन। गामा ग्लोब्यूलिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में तुम्हारा एक चैप्टर आएगा इम्यूनिटी वाला, तो वहाँ पर गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है ये लिम्फॉइड ऑर्गन के थ्रू पाया होता है, लिम्फॉइड ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, लिम्फॉइड ऑर्गन
कौन, लिम्फोइड ऑर्गन, ठीक। और क्या होता है, जैसे हमारा गामा ग्लोबिन का एग्जाम्पल आ जाता है जितने भी ये हैं क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन्स है, एंटीबॉडीज, सीधा बोलो एंटीबॉडीज जो है, एंटीबॉडीज, ये सारा क्या है, गामा ग्लोबुलिन्स है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे IgG, गेम्ड याद रखना, GAMED, IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सब क्या होता है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, ये एंटीबॉडीज़ है। ये क्या करता है, बैक्टीरिया वगैरह को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है। हमारा बॉडी में इतने हर दिन लाखों करोड़ों में बैक्टीरियाज, वायरस वगैरह घुसता रहता है, लेकिन क्या हमारा बॉडी क्या एक ताकत देता है, ये लोग क्या करता है, उसको किल कर देता है। ओके, उसी तरह हमारे और एक्स्ट्रा में प्रोथ्रोम्बिन होता है, ठीक, और फिब्रिनोजन होता है, ये सब भी क्या होता है, लीवर ही करता है। लेकिन फिब्रिनोजन के बारे में बहुत बार नीट पूछा है, फिब्रिनोजन के बारे में बहुत बार नीट पूछा है, ठीक। एक मिनट, फिब्रिनोजन, ये फिब्रिनोजन क्या होता है, ये क्लोटिंग फैक्टर्स, एक्चुअली ये क्या है, क्लोटिंग फैक्टर्स है, हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग क्या होता है, या देखो कि कहीं पर कटा तो खून निकलते एक ऐसा टाइम आता है कि फिर वो ब्लड अपने आप रुक जाता है, कुछ नहीं भी करोगे तब भी अपने आप ब्लीडिंग रुक जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, वहाँ पर क्लॉट हो जाता है, एक नेट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर बन जाता है, जिसको जो, और वहाँ पर ऐसे ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है और पूरा क्लॉट बना देता है वहाँ पर, ठीक है। ऐसे में कुछ सेल्स एलिमेंट्स आता है, डेड एलिमेंट्स आता है, वो सब मिल करके क्या करता है, उसको बंद कर देता है वहाँ पे फाइबर। एक्चुअली वो होता है क्या, वहाँ फिब्रिनोजन कन्वर्ट होकर के फिब्रिन बन जाता है, तो वो क्या होता है, क्लॉट हो जाता है और ब्लड बाहर नहीं आता है। तो फिब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। एक्चुअली जो है ना, बहुत सारी चीज़ हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। प्रोथ्रोम्बिन भी उनमें से एक है, जो क्या कि ये भी क्लॉटिंग फैक्टर्स है, जो कि ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में। बस तुम्हें अब याद है, नीट में हमेशा फिब्रिनोजन के बारे में पूछा है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, ठीक। अब एक स्पेशल पढ़ते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पढ़ते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में RBC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। RBC ये तुमको आगे भी काम आएगा और मतलब कॉलेज में भी काम आएगा, इसलिए RBC को अच्छे से पढ़ना बहुत ज़रूरी। नीट में क्वेश्चन भी पूछा है। सबसे पहली चीज़ है किसको, अगर इरिथ्रोसाइट्स भी, इसका नाम क्या है, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ठीक, इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। RBC रेड ब्लड सेल, मतलब ये रेड ब्लड सेल रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या होता है, इसलिए रेड कलर देता है, रेड कलर देता है। RBC रेड कलर क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। WBC वाइट ब्लड सेल क्यों है, क्योंकि वहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं है। मैमेलियन RBC जो होता है, मैमल्स में जो RBC होता है वो बाइकॉन्केव शेप का होता है। शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, मतलब ऐसा कुछ होगा, ऐसा बाइकॉन्केव, ठीक। और क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड। अब पूछेगा कि ये नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों है, बहुत बार क्वेश्चन भी आया, नॉन न्यूक्लिएटेड क्यों है ये, क्योंकि इसको क्या होता है, ताकि उसको ज़्यादा स्पेस मिले। ये अगर ये है RBC है, उनको ज़्यादा स्पेस मिले हीमोग्लोबिन स्टोर करने के लिए, ठीक। इसलिए क्या है, अब नॉन न्यूक्लिएटेड है तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, सेल डिवीजन भी नहीं होगा, ये एक RBC से 2 RBC नहीं बन सकता है, इसलिए सेल डिवीजन भी नहीं होगा। ओके, अब देखो एक्चुअली RBC की जब फॉर्मेशन पढ़ोगे, RBC जो है बनते मतलब पहले इमेच्योर रहता है, फिर वो बनते सब एक स्टेप आता है। यहाँ तक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सबसे लास्ट स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियस बाहर हो जाता है, न्यूक्लियस हट जाता है, खत्म हो जाता है और सिर्फ विदाउट न्यूक्लियस रह जाता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि वो ओरिजिन जब होता है तो उसका न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस होता है, लेकिन सबसे लास्ट स्टेज में क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, हट जाता है, ठीक। तो ये इसलिए जो मैच्योर RBC होता है, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए सेल डिवीजन भी नहीं होगा वहाँ पर, है ना। अच्छा, एक दूसरा चीज़ है बाइकॉन्केव शेप RBC का क्यों है, सबका रीज़न है। इन्यूक्लिएटेड क्यों होता है, बाइकॉन्केव क्यों है, ताकि सरफेस एरिया इसका बढ़ जाए, ठीक। और RBC में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है,
माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो इससे क्या समझ रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल चलता है, क्रेब्स साइकिल। अब वो क्रेब्स साइकिल चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे एंजाइम्स होता है, वो तो नहीं है, इसलिए एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होगा। तो अब रेस्पिरेशन कैसा होगा, एन एरोबिक होगा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। क्यों, एनारोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है और इसके पास साइटोप्लाज्म है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, तो एरोबिक रेस्पिरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, जो आरबीसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, गौर से सुनो बच्चों, आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका स्पेशल नेम देते हैं डोनन्स मेम्ब्रेन। क्या, डोनन्स मेम्ब्रेन। ये फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में पढ़ोगे इसके बारे में, मेम्ब्रेन। बस याद रखो कि डोनन्स मेम्ब्रेन इसको बोलते हैं। ये क्या होता है, हाईली परमिएबल होता है। क्लोरीन माइनस का परमिएबल, किसका किसका होता है, परमिएबल क्लोरीन और बाइकार्बोनेट का होता है। ये हाईली परमिएबल होता है और इम्परमिएबल होता है, नॉर्मली इम्परमिएबल मतलब इसके साथ क्रॉस जो नहीं करता है वो सोडियम और पोटाशियम आयन नहीं करता है। ठीक, वो बाद में पढ़ोगे। डोनन्स मेम्ब्रेन बस याद रखना होता है। ठीक, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या होगा कि आरबीसी में ये भी बता दिया ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस प्रेजेंट होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। लेकिन क्रेब्स साइकिल तो अब एंजाइम जो क्रेब्स साइकिल का एब्सेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो एब्सेंट होगा। आरबीसी के सरफेस में, आरबीसी या आरबीसी है तो इसके सरफेस में क्या होता है, एंटीजन होता है। एंटीजन होता है, क्या होता है, एंटीजन होता है। और इसी के सरफेस पे क्या होता है, एंटीबॉडी भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। RH एंटीजन जो होगा, RH एंटीजन ये कहाँ होगा, इसके बॉडी में होगा। और एंटीबॉडी भी क्या होगा, इसके सरफेस एंटीबॉडी RH एंटीजन होगा। और सॉरी एंटीबॉडी नहीं बोलेंगे, एंटीबॉडी तो एक्चुअली इम्यूनोग्लोबिन तो ब्लड में पूरा घूमता है। ठीक है, वो वहाँ प्लाज्मा सेल से बनता है। प्लाज्मा एक्चुअली क्या है, प्लाज्मा सेल जो होता है ये क्या करता है, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाता है और वो क्या करता है, वो तो ब्लड में घूमता है। आरबीसी के सरफेस में RH एंटीजन होगा। अगर RH एंटीजन पॉजिटिव है अगर कोई सेल तो वहाँ पर RH एंटीजन होगा, प्लस इसके पास अपना एक एंटीजन होगा। AB ग्रुप बोलते हैं, A एंटीजन, ABC ब्लड ग्रुप जो बोलते हैं, I एंटीजन होता है। ठीक है, वो जो एंटीजन होता है वो इसका प्रेजेंट होगा। ठीक, ये सब कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। कहाँ होगा, सरफेस पर होगा। ठीक, क्या क्या बोले, RH एंटीजन सरफेस पर होगा। और आरबीसी का जो अगर बोलते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, मतलब कि इसके सरफेस पे क्या है, ए एंटीजन प्रेजेंट है। ओके, अब हम क्या बोलेंगे कि हाँ, आरबीसी के बारे में बोल रहे थे। तो आरबीसी क्या होता है, आरबीसी इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ पर एक शेप आएगा, आरबीसी के रिलेटेड शेप आएगा और एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये दो चीज़ से बना है। ठीक, हीम और दूसरा ग्लोबिन। हीम क्या होता है, ये नॉर्मली 5% और ये 95% प्रोटीन पार्ट है। ओके, ग्लोबिन अभी तो पढ़े, प्रोटीन है। ठीक, हीम क्या होता है, हीम एक्चुअली बना हुआ होता है आयरन एंड पोरफायरिन से। पोरफायरिन में पायरोल रिंग होता है। बस सुन लो, इतना पूछेगा नहीं। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, आयरन प्रेजेंट रहता है। आयरन किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, Fe2+ के फॉर्म में। वेरी इंपॉर्टेंट, VVI वेरी इंपॉर्टेंट, Fe+ में रहता है, ये याद रखना। अगर Fe+3 अगर हो गया तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, इसलिए ये हार्मफुल होता है, ये नहीं होना चाहिए Fe2+। इसीलिए विटामिन सी का काम होता है कि जो Fe+3 है उसको Fe+2 में चेंज करे। विटामिन सी का काम होता है ये। ओके, तो Fe+2 में रहता है, ये याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, ग्लोबिन क्या होता है, ग्लोबिन जो होता है ये इसमें क्या होता है, ग्लोबिन प्रोटीन जो होता है ये बना होता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से। ग्लोबिन ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है। एक होता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक, तो हीमोग्लोबिन होता है ना। अब एक चीज़ याद रखना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि एक मोलिक्यूल ऑफ Hb ये कैरी करेगा 4 मोलिक्यूल ऑफ O2। एक Hb जो है ना 4 मोलिक्यूल O2 करेगा, और इसी को बोल सकता है 8 एटम ऑफ O2, है ना, इसी को ये बोल सकता है। तो याद रखना कि एक हीमोग्लोबिन है वो मैक्सिमम 4 मोलिक्यूल ऑफ O2 क्या करेगा, कैरी करेगा। ठीक, ग्लोबिन जो होता है ये बताया 4 टाइप्स का होता है, अल्फा पॉलीपेप्टाइड होता है, बीटा पॉलीपेप्टाइड होता है, और गामा पॉलीपेप्टाइड होता है, डेल्टा पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड का मतलब समझ रहे हो, अमीनो एसिड से बना होता है ना, अमीनो एसिड। तो उसमें क्या होगा, ये प्रोटीन जो बना होता है पॉलीपेप्टाइड है ना, बहुत पोली मतलब बहुत सारे, तो पेप्टाइड बहुत सारे बॉन्ड 4 पॉलीपेप्टाइड होते हैं, चेन्स होते हैं इसमें। ठीक, ओके। अब देखो, अब एक्चुअली होता क्या, अब हीमोग्लोबिन HbA1 अगर लिख HbA2 और HbA1 जो होता है ना, ये एडल्ट में प्रेजेंट होता है, एडल्ट में। ठीक, ये जो बना होता है ना 2 अल्फा प्लस 2 बीटा ग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होता है, कितना। ठीक, इसमें क्या होता है, मतलब हीम रहेगा प्लस ग्लोबुलिन जो पार्ट होगा उसमें 2 बीटा और 2 अल्फा और 2 बीटा बन रहेगा। और H2 जो होता है ये एडल्ट 2 मतलब A2 एडल्ट 2, किसी में क्या होता है 2 अल्फा प्लस 2 डेल्टा प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें। और ये F मतलब फीटल, बच्चे में क्या होगा 2 अल्फा प्लस 2 गामा, ये इस तरह से अरेंजमेंट रहता है। 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड, एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड रहता है। देखो यहाँ 2 और ये 2, 4 2 2 4 2 2 4, है ना, तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड होगा। ठीक है, अगर 2 अल्फा 2 बीटा है तो HbA1 बोलेंगे। बच्चे में क्या होता है 2 अल्फा 2 गामा होता है, बोल 4 बोल। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना कि बच्चे में जो होता है ना O2 बाइंडिंग कैपेसिटी हाई होता है, कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होता है। क्यों उसको ज़्यादा चाहिए भी, कैपेसिटी हाई होता है, क्योंकि ये तो अपना ये थोड़ी ना ऑक्सीजन ले रहा है, ये मदर के ब्लड से लेता है, मदर के ब्लड से क्या होता है, ये बच्चा क्या करता है O2 लेता है। तो कम भी O2 अगर मदर के ब्लड में है तब भी वे बच्चा क्या करेगा, वो उसका जो HbF है, बच्चे का HbF जो है वो ऑक्सीजन को अपने तरफ खींच लेगा, है ना। इसीलिए नॉर्मली जो होता है RBC का जो डायमीटर होता है वो 7.5 माइक्रोमीटर होता है, 7.5 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर ये होता है। ओके, बता दिया बाकी चीज़। और क्या बोलेंगे, अब देखो एक और चीज़ समझो कि RBC फॉर्मेशन में क्या चीज़ प्रेजेंट है। RBC फॉर्मेशन में Fe2+ प्रेजेंट होना चाहिए, फोलिक एसिड, ये सब क्या करता है, हेल्प करता है बनाने में, फोलिक एसिड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, ये फोलिक एसिड, विटामिन C होना चाहिए, ये सब क्या करता है RBC फॉर्मेशन कराता है। ठीक, विटामिन B12 होना चाहिए, विटामिन B12। ओके, ये सब क्या करता है RBC फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ओके, अब एक चीज़ है ना कि लाइफ स्पेन जो होता है ना, लाइफ कितना दिन तक रहता है एक RBC, मैक्सिमम जो होता है 120 डेज़ का होता है, 120 डेज़ का लाइफ स्पेन है एवरेज। ठीक, अब देखो लाइफ स्पेन तो इतना है। अब देखो तुमको एक चीज़ बता रहा है कि लाइफ स्पेन ये है ग्रेवयार्ड मतलब कहाँ पर ये जाकर के ख़त्म होता है, मतलब हुआ तो मर जाएगा तो डेड, कहाँ जाकर के डेड होगा, तो ग्रेवयार्ड कहाँ है, स्प्लीन में है। कहाँ, स्प्लीन में है। और एक चीज़ याद रखिए, ग्रेवयार्ड के अलावा जब बहुत ज़्यादा RBC बन जाता है तो स्प्लीन में ही स्टोर रहता है, इसलिए ब्लड बैंक भी किसको बोलते हैं, ब्लड बैंक भी स्प्लीन को ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं, स्प्लीन को ही क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया RBC का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन समझना चाहिए, हीमोग्लोबिन में हीम और ग्लोबुलिन होता है। हीम में क्या होता है, पोरफायरिन प्लस आयरन होता है, Fe आयरन जो होता है Fe2+ में होता है, और ग्लोबुलिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, सॉरी। ठीक है, उसके ये सब देख लेना। अब क्या होता है कि अब देखो हम लोग एक चीज़ समझेंगे, एनीमिया। ठीक, एनीमिया
एनीमिया। एनीमिया समझेंगे जब आरबीसी का काउंट कम हो, हमारे बॉडी में आरबीसी का काउंट नॉर्मल से कम हो तो एनीमिया बोलते हैं कि एनीमिया हो गया इसको। तो एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मतलब बड़ा। जब सेल का आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए तो उसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक। ये कब होता है, ये भी एक एनीमिया है, लेकिन कब होता है जब विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो। डिफिशियंसी मतलब उसके बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसमें क्या होता है, आरबीसी का साइज़ बड़ा हो जाता है और उसका काउंट जो होता है, नॉर्मल काउंट मेल में जो होता है 5.5 मिलियन होता है पर mm क्यूब, ये मेल में, और फीमेल में जो होता है 4.5 मिलियन पर mm क्यूब। मतलब 1 mm क्यूब ब्लड लेंगे तो उसमें इतने आरबीसी आएगा। तो माइक्रोसाइटिक में क्या होता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी होती है। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक, ये Fe2+ की डेफिशिएंसी से होती है, ठीक। माइक्रोसाइटिक एक नॉर्मल साइज का हो, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मल साइज का है फिर भी, लेकिन क्या है, ये क्या है, मतलब आरबीसी का काउंट कब है, मतलब कम है, कब होगा जब ब्लड एक्सेस लॉस हो जाए, एक्सेस ब्लड लॉस, कट गया, बहुत ज़्यादा निकल गया, तब भी क्या होगा, ब्लड में आरबीसी का काउंट कम हो गया, ठीक। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इथ्रोपोइसिस बोलते हैं। जो ऑर्गन बनाता है आरबीसी को इथ्रोपोइटिन ऑर्गन बोल देते हैं। इथ्रोपोइटिन जो है ना, इथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, ये याद रखना है। इथ्रोपोइटिन एक हार्मोन है, क्या है, हार्मोन, ये क्या है, एक हार्मोन है जो क्या करता है, आरबीसी का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ये जो प्रोड्यूस होता है ये किडनी से होता है और कुछ अमाउंट लीवर भी प्रोड्यूस करता है। इसका काम क्या होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस करवाता है, क्या करवाता है, मतलब आरबीसी बनवाता है, ठीक। तो देखो बता दिया कि ग्रेवयार्ड कौन है, स्प्लीन है, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी कौन है, स्प्लीन है, ठीक। हो गया बस, मेरे ख्याल से आरबीसी के बारे में इतना इनफ है। एक बार फिर से देखो, एक बार फिर से तुम्हें रिवाइज करा दे रहा हूँ, ठीक। क्या क्या पढ़े, हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हीमोग्लोबिन जो होता है, इसमें हीम जो होता है 5% होता है, ग्लोबिन ये प्रोटीन है 95% होता है, ठीक। अब देखो हीम जो होता है, हीम ये आयरन प्लस पोरफायरिन से बना होता है। पोरफायरिन जो एक्चुअली पायरोल रिंग प्रेजेंट होता है, पायरोल रिंग जुड़ पोरफायरिन बनता है। आयरन में Fe2+, ये याद रखना कि Fe2+ के में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ग्लोबुलिन जो में जो होता है ना, 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज होता है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, एक हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होता है। तो कैसे HbA1 एडल्ट को बोलते हैं, ये एडल्ट में हम जो बड़ा आदमी होगा उसके अंदर HbA1 होगा, उसमें हम लोग हैं, हमारे इसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होगा, लेकिन वो पोरफायरिन और हीम तो रहेगा ही। और HbA2 में क्या होगा, 2 अल्फा और 2 डेल्टा होगा। इंपॉर्टेंट ये है एडल्ट और फीटस में 2 अल्फा 2 गामा है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि O2 बाइंडिंग कैपेसिटी इसका हाई होता है। मदर के ब्लड से ऑक्सीजन कौन लेता है, वो खींचता है, क्या बच्चा खींचता है। तो अगर कम भी अमाउंट में है, क्योंकि और तो भी ये क्या करेगा, खींच लेगा। एक्चुअली आरबीसी में क्या होगा, इस पे मदर का आरबीसी में क्या होगा, O2 कैरी करेगा, है ना, आरबीसी O2 करेगा क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। तो इस मदर के इससे O2 खींच लेगा, बच्चा खींच लेगा, क्योंकि बच्चे का जो हीमोग्लोबिन में जो है, हीमोग्लोबिन के जो है बाइंडिंग कैपेसिटी O2 के लिए ज़्यादा है, वो O2 को इससे अपने तरफ खींच लेगा, ठीक। तो और एक हीमोग्लोबिन जो होता है, एक हीमोग्लोबिन वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या करता है, मैक्सिमम अपने बाइंड कर करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब ब्लड के थ्रू क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट मीडियम है ना, न्यूट्रिशन वगैरह को ट्रांसपोर्ट कराता है। तो आरबीसी किसी सेल जाएगा, आसपास के टिश्यू को दे देगा इस तरह से। लेकिन ये क्या करता है, मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ O2 क्या करता है, बाइंड करके कैरी करता है, ठीक। आरबीसी फॉर्मेशन के लिए क्या क्या, Fe2+, फोलिक एसिड, विटामिन C, विटामिन B12, ये सब प्रेजेंट होना चाहिए। ये सब क्या करता है, आरबीसी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। लाइफ स्पेन जो होता है आरबीसी का 120 डेज होता है। ग्रेवयार्ड स्प्लीन होता है, ब्लड बैंक भी स्प्लीन ही होता है, ठीक। एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी काउंट जो होता है घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मल काउंट क्या होता है, मेल में 5.5 मिलियन पर mm क्यूब, और फीमेल में होता है 4.5 मिलियन पर mm क्यूब,
ठीक है। माइक्रो मतलब बड़ा, साइटिक मतलब सेल, अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो जाए, ये कब होता है, जब विटामिन B12 डेफिशिएंसी होता है। ऐसे अगर है ना, ऐसा एनीमिया को क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रो में अगर सेल का ये हो जाए और काउंट भी कम हो जाए तो Fe2+ डेफिशिएंसीज होता है, मतलब आयरन की डेफिशिएंसी होता है। नॉर्मोसाइटिक नॉर्मल साइज है लेकिन एक्सेस ब्लड लॉस हो गया है तो आरबीसी का काउंट कम हो गया है तो उसको बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, WBC करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, कोई भी डाउट है तो कमेंट में बोल सकते हो, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हमको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और